स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का द्वितीय पाठ दूसरा पाठ छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ के पर्वों के बारे में है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ बहुत अच्छा है, मेरे साथ पढ़ते जाइए और समझते जाइए। तो मानव जीवने उत्साह नाम महत्वम सर्वविदितमेव। तो उत्सवा नाम जो उत्सवों का जो महत्व है मानव जीवन में वो सभी जानते हैं। तो मानव जीवने उत्सवा नाम महत्वम सर्वविदितमेव। मानव जीवन में उत्सवा नाम यानी कि उत्सवों का महत्व सभी लोग जो है जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्ये बहवः उत्सवाः प्रचलिताः। तो छत्तीसगढ़ राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव क्या हैं प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव क्या हैं प्रचलित है, बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। तेसु मतलब उनमें हरेली, पोरा, तीजा, जमारा, जेठौनी, छेरछेरा, पुन्नी इत्यादि जो है प्रमुख हैं मतलब मुख्य हैं। तो कौन कौन से जो त्यौहार हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख हैं, हरेली हो गया, पोरा, तीजा, जमारा, जेठौनी, छेरछेरा, पुन्नी। तो ये सभी त्यौहार यहाँ के प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। एतेषु मतलब जो है इस प्रकार से हैं। तो पहले नंबर पर क्या आता है हरेली। तो इतस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति। तो इसका जो है क्या है विशिष्ट महत्व है। अस्ति मतलब है, विशिष्टम मतलब विशिष्ट। तो इतस्य विशिष्ट महत्व अस्ति। तो इसका क्या है विशिष्ट महत्व है। श्रावण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सवः भवति। श्रावण मास के अमावस्या को हरेली उत्सव जो है होता है। श्रावण मासस्य मतलब श्रावण मास के, अमावस्या मतलब अमावस्या को यानी कि जो श्रावण माह की जो अमावस्या होती है उस दिन जो है हरेली का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। वातावरणे सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। यानी कि वातावरणे मतलब वातावरण में सभी जगह क्या दिखाई देता है हरितिमा यानी कि हरियाली हमको दिखाई देता है। तो सभी तरफ क्या दिखाई देता है वातावरण में हरियाली हमको दिखाई देता है। कृषकाः क्षेत्रेषु बीजवपनं कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। तो जो कृषक हैं यानी कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में बीज बो करके जितने भी उपकरण होते हैं उस दिन उनको अच्छे से साफ करके धो करके उनकी क्या करते हैं पूजा किया करते हैं। और वहाँ पर जो है पशु की पूजा वो लोग किया करते हैं। पशूनां कृते गोधूम निर्मिता रोटिकाम पाचयंती। और पशुओं के लिए जो है गेहूं से निर्मित रोटी का मतलब रोटी बनाई जाती है। तंडुल निर्मिता चित्रा पूपः यानी कि चीला इति खाद्य पदार्थस्य सेवनम कुर्वन्ति जनाः। यानी कि जो है चीला यहाँ पर बनाया जाता है जिसका जो है लोग यहाँ पर सेवन किया करते हैं यानी कि उनको जो है खाते हैं। तो बालकाः काष्ठ निर्मितेन गेड़ी नाम क्रीडोपकरणेन इतस्ततः विचरन्ति हर्षम च अनुभवन्ति। तो क्या करते हैं जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं काष्ठ निर्मितेन यानी कि लकड़ी से निर्मित गेड़ी नामक उपकरण होता है छत्तीसगढ़ में। तो उससे जो है उसका जो है प्रयोग करके उसको खेलते हैं और इधर उधर उसमें विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं और हर्ष का अनुभव करते हैं। देख सकते हैं चित्र में ये जो है कुछ इस प्रकार का गेड़ी होता है और इसमें दो जो है यहाँ पर पैर रखने के लिए बना दिए जाते हैं। तो इसको जो है बालक इस पर जो है चढ़ करके इधर उधर घूमते हैं और हर्ष का अनुभव करते हैं। बहुत ही मज़ा इसमें आता है। मैं जो है इस पर चढ़ चुका हूँ। मेरे पास खुद जो है मैं स्वयं गेड़ी बनाता था और उसको जो है मैं बहुत उसमें चढ़ करके घुमा करता था। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलिए सेकंड नंबर पर आता है पोरा। तो पोरा क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाद्रपदस्य अमावस्यायां पोला यानी कि पोरा उत्सवः भवति। तो भाद्रपद के अमावस्या को पोरा उत्सव होता है। तो कृषि प्रधान से छत्तीसगढ़ से अयम प्रधान उत्सव है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है वो कैसा है कृषि प्रधान है। तो इस कारण से ये जो त्यौहार है वो इसका प्रमुख त्यौहार है, मुख्य उत्सव है। कौन पोरा। कृषि कार्यम क्षेत्र कर्षणम च बलिवर्दाः कुर्वन्ति। तो जो कृषि कार्य होता है और जो खेतों की जुताई कौन करता है बैल करता है। तो अतः अस्मिन् उत्सवे बलिवर्धना विशिष्टा सज्जा भवति। तो इस उत्सव में क्या किया जाता है कि बैलों को जो है विशेष रूप से सजाया जाता है। विशिष्टा सज्जा भवति विशेष रूप से सजाया जाता है। प्रतीक रूपेण बालकाः अपि मृण्यम मिट्टी का विषभय यानी कि नांदिया बैल जो होता है उससे क्रीडंत यानी कि खेलते हैं। मतलब प्रतीक के रूप में जो बालक होते हैं
छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में, यानी कि इस पोले के प्रतीक के रूप में, बैल के प्रतीक के रूप में मिट्टी से छोटा छोटा क्या होता है, नांद या बैल उसको बोला जाता है। तो उससे ये जो बालक हैं वो खेला करते हैं। देख सकते हैं चित्र में कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें सामने से रस्सी को बांध दिया जाता है और इसको खींचा जाता है और इस प्रकार से बहुत ही इसमें अनुभव मतलब मज़ा आता है। मैं भी इसको खेल चुका हूँ। बालिका फोगड़ी आदि क्रीड़िया स्वकीयमादन्नम प्रदर्शयन्ति, यानी कि जो जो लड़कियां हैं वो क्या करती है, फुगड़ी आदि खेल करके अपने आनंद को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तीजा पर्वणः अत्र विशेषम महत्वमस्ति, यानी कि जो यहाँ पर जो है तीजा पर्व का क्या है, विशेष महत्व है। तीजा पर्वणः मतलब तीजा पर्व का आप सभी लोग जानते हैं कि तीजा क्या होता है। तो स्त्रियः स्वीयं मातृकुलं गत्वा परिवारजनैः सह सानंदम उपोष्य पतिः दीर्घायुः कामयन्ति। तो जो स्त्रियां होती है वो क्या अपने मातृकुल यानी कि अपने मायके जाती है और वहाँ पर अपने परिवार के लोगों के साथ आनंद से क्या करती है, उपवास करती है। उपवास क्यों करती है, अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है और वहाँ पर उपवास करती है। व्रतस्य समापने नाना विधि व्यंजनम पचयन्ति, और व्रत जैसे ही इनका समाप्त होता है तो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे ठेठरी, खुरमी इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं इनका जो है परस्पर वितरण भी किया जाता है, यानी कि इनको आपस में बांट करके खाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि तीजा जो है स्त्रियों का पर्व होता है, महिलाओं का पर्व होता है। नाना विधानी वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवत पूजनम कृत्वा संतोषमु भवन्ति, यानी कि अनेक प्रकार के वस्त्रों और आभूषण को जो है परिधाय मतलब पहन करके भगवान की पूजा करते हैं और अपने आप में संतोष का अनुभव किया करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा पोला पर्व यहीं पर समाप्त होता है। अब तीसरे नंबर पर आता है जमारा। तो ये जो जमारा है वो माता दुर्गा का जो उत्सव मनाया जाता है। तो आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे नवम्यां तिथौ देव्याः दुर्गायाः विसर्जनोत्सवः जमारा इत्युच्यते। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में नवम्याम तिथि मतलब नवमी तिथि को जो है देवी दुर्गा, देव्याः दुर्गायाः मतलब देवी दुर्गा का विसर्जनोत्सव यानी कि विसर्जन करने का जो उत्सव है वो क्या कहलाता है, जमारा कहलाता है। अभी जो है ये जो पर्व है वो आने ही वाला है, तो इसी को जो है क्या बोला जाता है, जमारा बोला जाता है। और अंकुरितान यवान जो आदाय समारोह पूर्वकम गीतवाद्य भी है देव्याः पूजनम कृत्वा तेषा विसर्जनम क्रियते। तो जो अंकुरित जो या जौ के जो बीज होते हैं तो उसको जो है समारोह में अच्छा से वाद्य यंत्रों के द्वारा देवी की पूजा करके उनको क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है और इसको जो है बहुत ही ये जो है हरा भरा होता है। हरित वर्णाः यवंकराः समृद्धि प्रतीकभूषा सन्ति। तो जो हरे हरे जो ये अंकुरित हैं वो समृद्धि के क्या होते हैं, प्रतीकभूत यानी कि प्रतीक होते हैं। अब चौथे नंबर पर आता है जेठौनी, जेठौनी का पर्व। देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते, यानी कि देव प्रबोधिनी जो एकादशी होती है उसी को क्या बोला जाता है, जेठौनी इसको बोला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन क्या किया जाता है, शाम को जो है, चलिए पढ़ते हैं। तो अस्मिन् पर्वाणि सायं काले तुलसी विवाह श्री विष्णु नाम सह समायोज्यते। तो इस दिन होता है, इस पर्व में क्या किया जाता है, सायं काले मतलब शाम के समय जो है तुलसी जी का विवाह किसके साथ, श्री विष्णु जी के साथ जो है किया जाता है। और गोपालकाः स्वकीयं पशूनां मयूर पिच्छादिना भूषयन्ति। और जो ग्वाले होते हैं, गोपालकाः मतलब जो ग्वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को मयूर के पंख से क्या करते हैं, आच्छादित यानी कि उनको सजाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमातरम उत्सवों प्रचलन्ति, और कार्तिक पूर्णिमा के अंत तक ये जो उत्सव है वो चलता रहता है। अब फिर आता है 5वें नंबर पर छेरछेरा पुन्नी। तो चातुर्मासस्य समाप्त्यंतरम पौष पूर्णिमायाः संचित धान्य भंडार गिहात आदाय आपणे विक्रयणार्थम नियते। तो चातुर्मास के जैसे ही समाप्त के अंतर्गत समाप्त होने वाला रहता है चातुर्मास, तो उस समय पौष जो पूर्णिमा होती है उस समय सभी लोग क्या किए रहते हैं, अपने धान को जो है भंडार गृह में सुरक्षित रखे रहते हैं बेचने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि अस्मिन् पर्वाणि बालकाः प्रतिगृहं गत्वा। तो इस पर्व में जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिगृहम हर घर जा कर के क्या बोलते हैं,
छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा जबे देबे तब टरन। तो इस प्रकार से ये जो बोल है वो बोला जाता है और इस प्रकार सभी लोग जो छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो घर घर जा कर के इसको बोलते हैं और उनको जो है धान, नया धान उनको दिया जाता है। इति लोक भाषायाम कथयन्ति नवानि याचन्ते। तो इस प्रकार से लोक भाषा बोला जाता है और उनको जो है नया धान इनको दिया जाता है। उसके बाद ग्राम्य बालकाः मध्ये सुखम स्थापित्वा अभिवि नित्यम सुख गीतम गायन्ति च। तो जो गांव की जो बालिका होती है वो क्या करती है कि बीच में सुकम मतलब सुआ यानी कि तोता को रख करके उसके चारों ओर गोल घेरा बना करके सुआ गीत गा करके नाचती है और गीत भी गाती है। चित्र में देख सकते हैं कि इस टोकरी में जो है धान भरा होता है और उसके ऊपर जो है तोता रखा होता है, तो खिलौने वाला तोता रखा होता है। तो जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं गांव की, वो जो है इसके चारों ओर गोल घेरा बना करके नृत्य करती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ग्रामे मिलापका यानी कि मड़ई आयोजयन्ते, यानी कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के गांव में क्या लगा होता है, मतलब मंडाई का आयोजन किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रे एते मिलापका अति प्रसिद्धा सन्ति। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऐसे जो मेले हैं वो बहुत ही क्या हैं, प्रसिद्ध हैं, अति प्रसिद्धा, बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्यानि अपि अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्ये सोहसनम आयोजनानि भवन्ति, यानी कि अन्य पर्व भी छत्तीसगढ़ में बहुत ही क्या है, उत्सव के साथ, मतलब सोहासम बहुत ही अच्छे से इसको मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। यथा जैसे कि कमर छठ हो गया, हल षष्ठी जिसको बोला जाता है, अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति हो गया, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि नहीं, यानी कि इत्यादि। तो ये सभी पर्व भी छत्तीसगढ़ में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृति लोक परंपरा जनजीवनम च प्रतिबिंबितानि भवन्ति। तो सभी उत्सव में राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जो जनजीवन है उसको प्रतिबिंबित किया जाता है, प्रतिबिंबित वो जो है होता है। संपन्ना खलु इयं भूमि उत्सव है। तो ये जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की भूमि, वो जो है उत्सव से पूरी तरह से क्या है, संपन्न है। तो इस प्रकार से है जो हमारा पाठ था छत्तीसगढ़स्य क्या है, पर्वाणी। तो ये जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।